Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. शाज़मान अकबर फ्रॉम CCU साइंस क्लास 6th. क्वेश्चन नंबर 1 से 5 हम पहले कर चुके थे. आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द मेन करैक्टर ऑफ एन एलिमेंट. एलिमेंट का एक अहम फीचर, एक अहम खसूसियत हमने बतानी है, जिसमें हम कहते हैं कि एलिमेंट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल. एलिमेंट को मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता. एलिमेंट को मज़ीद डिकम्पोज्ड, मज़ीद सादा हालत में, मज़ीद सिंपल फॉर्म में डिकम्पोज्ड तोड़ नहीं सकते. तो एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन इनटू फर्दर सिंपलर फॉर्म. एलिमेंट को मज़ीद सादा हालत में ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, नहीं तोड़ा जा सकता बाय एन ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस. ऑर्डिनरी कहते हैं आम को, सादा को. केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, अमल होते हैं, केमियाई अमल. तो ये एलिमेंट की सबसे अहम खसूसियत है, सबसे मेन करैक्टर यही है कि एलिमेंट को किसी भी केमिकल प्रोसेस से, किसी भी आम केमिकल केमियाई अमल से मज़ीद सादा हालत में डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, मज़ीद सादा हालत में तोड़ा नहीं जा सकता. ये मेन करैक्टर है एलिमेंट का. फॉर एग्जांपल हमारे पास है कोल. कोल कहा जाता है कोयले को. कोयल इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन. कार्बन एक एलिमेंट है जिसके लिए सैम्बल यूज़ की जाती है सी. कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए कौन सी सैम्बल यूज़ की जाती है सी. तो इस एलिमेंट की जो हमारे पास कोल है, ये इसकी फॉर्म है, ये इसकी शक्ल है कोयला. आप देखिए कि कोयले जो होते हैं आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं. आप इनको जितना मर्जी तोड़ते जाएं, जितना मर्जी ब्रेक डाउन करते जाएं, तो वो कोयला ही होगा. वह कोयले की मज़ीद कोई सिंपल फॉर्म नहीं होगी, वो कोयले की मज़ीद सादा हालत नहीं होगी. क्यों? क्योंकि एलिमेंट की सबसे बुनियादी खसूसियत, सबसे मेन करैक्टर यही है कि एलिमेंट को मज़ीद सिंपल फॉर्म में डिकम्पोज नहीं किया जा सकता. जैसे कोयले को आप जितना मर्जी तोड़ते जाएं, कोयले का कोयला ही होगा, कोई और फॉर्म, कोई और शक्ल नहीं होगी. तो कोल इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन. कोल जो है, कोयला जो है, कार्बन की एक शक्ल है. इफ़ वी टेक अ पीस ऑफ कोल, अगर हम कोयले का एक टुकड़ा लें एंड ब्रेक इट इनटू स्मॉल पीसेस, और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दें, तोड़ दें, वी विल फाइंड इट्स वेरी स्मॉल पीस इज आल्सो कोल. तो हम ये देखते हैं कि उसका सबसे छोटा से छोटा टुकड़ा भी क्या कहलाता है, कोल कहलाता है, कोयला कहलाता है. इसकी मज़ीद सिंपल फॉर्म नहीं है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज सैम्बल ऑफ एन एलिमेंट. कि किसी भी चीज़ को लिखने के लिए, किसी भी चीज़ को जाहिर करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इसकी सैम्बल होती है, उसकी अलामत होती है. तो जो एलिमेंट की सैम्बल है, एलिमेंट को लिखने के लिए जो यूज़ करते हैं वो एलिमेंट की सैम्बल होती है. एंड इट मे बी कंसिस्ट ऑफ 1 और 2 लेटर्स, और ये मुश्तमिल होती है 1 या 2 लेटर्स पर, 1 या 2 हरूफ पर. A symbol is an abbreviated name of an element. Symbol जो है किसी भी एलिमेंट का मुखफ़फ़ करदा नाम है, उसका मुखफ़फ़ है, उसकी एब्रीविएशन है. The symbol consists of 1 or 2 letters, जो 1 या 2 लेटर्स पर, 1 या 2 अल्फ़ाबेट्स पर कंसिस्ट करती है. जो हम कौन सी लैंग्वेज से लेते हैं, उसकी इंग्लिश ज़ुबान से या लैटिन लैंग्वेज से, जो कि लातीनी ज़बान है. फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन एक इंग्लिश का नेम है. हाइड्रोजन इंग्लिश का एक नेम है. अब इस हाइड्रोजन की सैम्बल जो है इस इंग्लिश नेम से ली जाएगी. जैसा कि हाइड्रोजन के लिए सैम्बल हम लेते हैं H. H इज अ सैम्बल ऑफ हाइड्रोजन. इसी तरीके से सोडियम. सोडियम एक इंग्लिश लैंग्वेज का है, इसका लैटिन नेम क्या है, नेट्रियम. अब इसकी सैम्बल क्या होगी, नेट्रियम की Na. इट मे बी कंसिस्ट ऑफ 1 और 2 लेटर्स एंड लैंग्वेज मे बी इंग्लिश और लैटिन. तो इस किस्म की जो अलामत होगी एलिमेंट की, उसे हम क्या कहते हैं, सैम्बल ऑफ एन एलिमेंट. उस एलिमेंट की क्या कहलाती है, सैम्बल, जो 1 या 2 हरफ पर मुश्तमिल होगी, लैटिन या इंग्लिश लैंग्वेज से लेंगे. और एक बात माइंड में रखनी है कि किसी भी एलिमेंट की सैम्बल लिखते वक्त अगर वो 1 लेटर पर मुश्तमिल है तो 1 लेटर कैपिटल होगा, और अगर 2 पर कंसिस्ट करती है तो पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर क्या होता है, स्मॉल होता है. इसके बाद है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. के मेटल्स धातुओं को कहा जाता है, नॉन मेटल्स गैर धातें.
इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है? मेटल्स की बात करते हैं तो जो मेटल्स होते हैं, कोई एलिमेंट हो सकता है, कोई अलाय हो सकता है। अलाय क्या है? अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स। या कोई कंपाउंड हो सकता है फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, अलाय भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हरारत का और बिजली का अच्छा कंडक्टर होना चाहिए। इसमें से हीट और करंट जो है वो पास हो पाएँ, वो क्या कहलाएगा? वो मेटल कहलाएगा, वो धात कहलाती है। इसके बरक्स अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो जितने भी मेटल्स के अलावा हमारे पास एलिमेंट्स बचते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? वो नॉन मेटल्स कहलाएंगे। तो ऑल एलिमेंट्स अदर देन अ मेटल आर कॉल्ड एज नॉन मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, गिव 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की 3 खसूसियात लिखनी है, जिसमें सबसे पहले है कि मेटल्स आर शाइनी एंड ग्रे सॉलिड। मेटल्स क्या है? शाइनी कहा जाता है चमकदार को, ग्रे कहते हैं मटियाला रंग, और सॉलिड कहते हैं ठोस को। तो जितने भी मेटल्स होंगे मटियाला रंग के ठोस होंगे और शाइनी होंगे, यानी चमकदार होंगे। इनकी जो सरफेस है वो लस्ट्रस होगी, वो शाइनी होगी, चमक वाली होगी। दूसरी बात करें तो दे कैन बी शेप्ड बाय हीटिंग एंड प्रेसिंग, कि इन एलिमेंट्स को जो कि मेटल्स हैं इन्हें किसी भी कोई भी शेप दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा? एक तो हीट करना पड़ेगा, इन्हें हरारत देनी पड़ेगी, दूसरा इन्हें क्या करना पड़ेगा? प्रेस करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। कि मेटल्स को कोई भी शेप देने के लिए क्या करना पड़ेगा? हरारत भी देनी पड़ेगी और इन्हें प्रेस करना पड़ेगा, इनके ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा, इनको दबाना पड़ेगा। तीसरा है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि आप लोग डेफिनेशन में भी ये बात कर चुके हैं कि जितने भी मेटल्स हैं ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, हरारत और बिजली के अच्छे कंडक्टर हैं। इनमें से हरारत और बिजली आसानी से क्या हो जाती है? पास हो सकती है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो हमारे आज के टॉपिक का, गिव एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, के नॉन मेटल्स की कोई सी 3 खसूसियात, कोई सी 3 प्रॉपर्टीज, जिसमें सबसे पहली है कि नॉन मेटल्स, हमने इनकी बात की थी तो ये मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। नॉन मेटल्स की बात करें तो ये 3 फॉर्म में, सॉलिड में भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में भी एग्जिस्ट करते हैं और गैसेज में भी। तो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, ठोस, माय और गैस। दूसरी बात करें तो सॉलिड जो नॉन मेटल्स हैं ये ब्रिटल। ब्रिटल के क्या मतलब है? कुड़कुड़े। आपने देखी होंगी आमतौर पर दो लकड़ियां होती हैं, एक थोड़ी सी गीली, आप उसको जितना मर्जी मोड़ लें वो टूटती नहीं है। जो सूखी लकड़ी होगी फौरन आप ऐसे करें वो टूट जाते हैं, कुड़कुड़ी जिसे हम कहते हैं। तो ये नॉन मेटल्स जो हैं जो कि सॉलिड हैं, ये क्या होती हैं? ये ब्रिटल होते हैं, ये टूट जाते हैं आसानी से। इसके बाद मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं ये हरारत और बिजली के नॉन कंडक्टर होते हैं, नाकिस कंडक्टर होते हैं। इनमें से हीट और करंट क्या है? पास नहीं हो सकता। तो ये हमारे आज के टॉपिक में ये 5 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक। सबसे पहला, राइट द मेन कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का आप लोगों ने मेन कैरेक्टर लिखना है, जो कि हम लिख चुके हैं, क्या है? कैन नॉट बी डिकम्पोज। इसी तरीके से ये 5 क्वेश्चंस जो हैं इनको आपने अच्छे तरीके से बेटा प्रिपेयर करना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।